नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएसपी ग्लोबल क्लासेस में। तो जैसा आपको पता होगा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में इंटरोगेटिव का एक टाइप खत्म करा दिया था, जिसमें क्या था, जिसमें हमने बात की थी जब प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में आने पर। तो आज हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, जब प्रश्नवाचक वाक्य आपका बीच में आपको देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे नोट भी कर रखा है कि जब प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ बीच में आता है। ठीक है भाई, तो तब की बात है। तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ एकदम। तो बच्चों पहले समझेंगे इसका रूल को। इसका रूल क्या कहता है, जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए, आपको मिलेगा कैसे देखने के लिए। देखो जैसे एग्जांपल में लिख के दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि वह अपना काम क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता है। जैसे सेंटेंस दे रखा है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है कि वह अपना काम क्यों नहीं करता। तो तुम यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे सर क्या आ रहा है, क्यों, यानी कि डब्ल्यू एच, यानी कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है, बीच में आपको देखने को मिला है, क्यों नहीं करता, वो अपना काम क्यों नहीं करता। और यही हम सेंटेंस को देखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आने पर तब क्या रूल है इसका और किस तरह से बनाया जाएगा। तो भाई देखो इसका रूल समझो पहले। तो सबसे पहले आती है क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड आएगा बीच में सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लगाएंगे। उसके बाद आता है तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। क्या होती है बच्चों, डू या डज हेल्पिंग वर्ब। किसके बात कर रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद देन फिर मिलता है तुम्हें सब्जेक्ट देखने को। सब्जेक्ट के बाद फिर तुम्हें ऑब्जेक्ट मिलता है। सब्जेक्ट के बाद आपको मिलती है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आता है बच्चों ऑब्जेक्ट, और जितना बचेगा अदर वर्ड वो लास्ट में आ जाएगा। और फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि छोटी छोटी गलती है जो आगे जाके बहुत बड़ी रूप ले लेती है, बहुत बड़ा। ठीक है बच्चों, यानी कि क्या रूल है उसका, क्वेश्चन मार्क बी पहले आएगा, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। लेकिन सर अगर इसमें नॉट आ जाए तो, यही समझ लो, ये तो हो गया अफर्मेटिव के लिए। अगर नेगेटिव के लिए हो तो, यानी कि क्या लिख देता हूं, लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो सेंटेंस, तो क्या रूल होगा, उसके लिए भी रूल लिख लो। उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन बनाएगा, दोनों एक साथ खत्म कर लेते हैं। उसके बाद डू या डज, फिर आएगी बच्चों तुम्हारी क्या, सब्जेक्ट, फिर आएगा तुम्हारा नॉट, उसके बाद वर्ब, और देन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव के लिए, ये हो गया नेगेटिव के लिए। किसमें, इंटेरोगेटिव में। अब देखो भाई इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी, उसे ही लिखते हैं दोबारा। एग्जांपल क्या लिया था, वह अपना काम वह अपना काम क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता है। वह अपना काम क्यों नहीं करता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखो भाई बनेगा कैसे, नियम से आप पहचानेंगे कैसे। सर ता है, ती है, ते है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य है। लेकिन कौन सा है सर, बीच में क्या आ रहा है, बीच में हमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की मीनिंग पहले आएगी। तो क्वेश्चन मार्क क्या देखा है, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है, वाई। सबसे पहले आएगी वाई। उसके बाद क्या लगाते हैं, डू या डज। अब डू डज आएगी किस हिसाब से बच्चों, वो आएगी सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि ही कौन सा, वो है एक वचन। अब एक वचन के साथ क्या आती है, डज, वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, क्या नहीं करता, करना की होती है बच्चों, डू। डू क्या, अपना काम, अपना काम। सर नोट को भी फिलहाल में डालो, क्योंकि फिर अभी मिक्स हो जाएगा। यानी कि नोट करेंगे इसके बाद, यानी कि वाई डज ही डू, क्या नहीं करता बच्चों, अपना काम। यानी कि ही के साथ क्या आती है, मैं टेबल में समझाया था तुम्हें, क्या आती है ही के साथ, यहाँ पर दोबारा समझेंगे एक बार। ही कौन सा पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, और इसके बाद क्या आती है, पोसेसिव में क्या आती है बच्चों, हिज आती है। क्या आती है, हिज। फटाफट आएंगे यहाँ पर दोबारा, यानी क्या आएगी, अपने काम के लिए क्या आएगी, ही के साथ हिज वर्क। वाई डज ही डू हिज वर्क, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। समझ आया। यानी कि अगर बीच में क्वेश्चन मार्क बड़ा आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की मीनिंग आएगी, क्वेश्चन मार्क क्या है उस हिसाब से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करना की होती है डू, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो दे रखा है तुम्हारा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं इसी में नेगेटिव सेंटेंस को। ठीक है भाई, इसी में बात करेंगे नेगेटिव की। तो नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, वे बाजार
क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, जाते हैं, वे बाजार क्यों नहीं जाते हैं, कौन सा है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है लेकिन नेगेटिव भी है, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगी, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले आएगी, क्या, क्यों, क्यों की मीनिंग क्या होगी, वाई, तो वाई आ गई सबसे पहले। उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है, वे, यानी कि बहुवचन है, इसके लिए क्या आएगा बताओ, इसके लिए आती है डू, क्या आती है डू, उसके बाद सब्जेक्ट डू थे, उसके बाद आती है नॉट, नॉट कहा क्या नहीं करते, जाते, जाने क्या होती है गो, कौन सी फॉर्म लाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगी गो, गो कहां नहीं जाते, मार्केट, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, ठीक है बच्चों। अब तुम बोलोगे सर टू को लगाइए, बेटा टू गो के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट अलग, ठीक है, तो गो के साथ टू फिक्स है, समझ में आए। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य अगर बीच में आते हैं तो किस तरह से बनाए जाएंगे, उसके लिए रूल्स आप है जो मैं लिखाए हैं। अगर सिंपल आएगा इंटरोगेटिव में तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग पहले आएगी, फिर आएगा तुम्हारा क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मिलेगा हमें क्या बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, और देन अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव मिलता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में मिलता है, तो क्वेश्चन वर्ड डू या डज सब्जेक्ट के बाद हमें नोट लगानी है, ठीक है बच्चों। इसका विशेष याद रखें क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होती है, नोट लगानी कहां पे है, कुछ बच्चे यहाँ पर नोट लगा सकते हैं डू डज के बाद, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसा करोगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहीं पे तुम्हारे प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म होते हैं। अब बात करते हैं किसकी, हाँ भाई, यानी कि हमारे क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा हो चुका है, ये हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं किसकी, कंटिन्यूअस की, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आ जाओ भाई, हेडिंग बनाएंगे क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है भाई। सबसे पहले पढ़ेंगे उसकी पहचान, क्या पहचान होती है इसकी, कैसे पहचाना जाएगा, कंटिन्यूअस। देखो सबसे पहले बात करते हैं क्या मतलब है इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। भाई कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है ऑन गोइंग, ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी कि चलता हुआ काम, चलता हुआ काम, कैसे, चलता हुआ काम, काम कुछ भी हो सकता है, जैसे वो खा रहा है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वे जा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, चलता हुआ काम जो प्रेजेंट में चल रहा हो, उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस होता है, क्या होता है, ऑन गोइंग प्रोसेस होती है, जो प्रेजेंट में काम चलता रहे उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस। इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो वही पहचान भी लिख लेते हैं, इसकी पहचान भी साफ है, क्या कहेंगे, पहचान लिखते हैं बिल्कुल हिंदी में, ऐसे हिंदी वाक्य, ऐसे हिंदी वाक्य, वाक्य जिनके, जिनके अंत में, जिनके अंत में क्या मिले बच्चों, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहे हो, आदि शब्द आते हैं, इस तरह से वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि क्या पहचान है, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ऐसे हिंदी वाक्य किसी सेंटेंस के अंत में आपको देखने को मिलते हैं तो आंख बंद करके कह देंगे सर कौन सा सेंटेंस है, सर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, यानी कि रहा है, वो अपना काम कर रहा है, मैं वो खाना खा रहा है, वे वहां जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं, वे स्कूल से आ रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, इस तरह से वाक्य आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। तो सर, हाँ भाई, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये तीन भागों में बटा हुआ है, किस कौन सा, सबसे पहले आता था इसमें क्या, अफर्मेटिव, क्या था भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, देन आगे होता है नेगेटिव सेंटेंस, क्या होता है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इन्हें इनकी हिंदी बताने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले बताइए मैंने, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य जो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है भाई। तो बिना किसी देरी के हेडिंग बना लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, क्या भाई, यानी कि प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम, अफर्मेटिव, क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव,
ठीक है भाई। अब इसका रूल समझते हैं सबसे पहले। अफर्मेटिव कौन सा होगा, कुछ सिंपल वाक्य होगा। इसका रूल समझो पहले, रूल क्या है इसका। रूल होता है इसका क्या, सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा जो काम करने वाला है, सब्जेक्ट। उसके बाद आपको इसमें दिखती है क्या, इज एम आर, क्या दिखती है बच्चों, इज एम और आर। ठीक है, ये क्या बच्चों, ये है हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर। उसके बाद आपको दिखती है वर्ब, क्या काम किया गया है, काम करने की वर्ब दिखती है। और वर्ब में क्या होता है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें क्या प्लस करते हैं, उसमें प्लस आईएनजी करते हैं। क्या ऐड करते हैं, प्लस आईएनजी ऐड करते हैं। उसके बाद आपको दिखता है बच्चों क्या, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या देखा होगा आपने, सर अदर वर्ड, ये दिखता है, और फुल स्टॉप। भाई अगर मैं तो आपसे पूछूं कि प्रेजेंट कंट्रीज का अफर्मेटिव क्या होता है, सर सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सर सेंटेंस कैसा होगा, सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होगा। कैसे, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, यहां पे मैं एग्जांपल में लेता हूं एक सेंटेंस, जैसे मैं अपना काम, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहले बात बनती है, सर ये इज एम आर दे रखी है, ये कैसे बटी हुई है, ये किस तरह से हमें यूज करनी है सेंटेंस में। तो देखो भाई, इसी समझ लेते हैं, एक बार 2 मिनट से दे दो, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी तुम्हें इसमें। तो भाई इज एम आर कैसे बटी हुई, देखो बेटा, जो इज लगानी है, मैं वो लगानी है किसके लिए, सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए क्या लगानी है हमें, इसका प्रयोग करना है। अगर बात करूं आर की, तो आर का प्रयोग करेंगे किसके लिए बच्चों, प्लूरल के लिए। किसके लिए प्रयोग करेंगे बच्चों, प्लूरल के लिए। और एम किसके लिए आएगी सर, फिर बट एम आएगी किसके लिए, आई के लिए। एम केवल किसके लिए आएगी, एम केवल और केवल आई के लिए ही आएगी, और किसी के लिए नहीं आएगी। यानी कि इज आएगी सिंगुलर के लिए, आर आएगी प्लूरल के लिए, और एम आएगी किसके लिए, आई के लिए। अब बात करते हैं सेंटेंस में, कहां पर सेंटेंस हमारा, मैं अपना काम कर रहा हूं, यानी कि मैं अपना काम कर रहा हूं, यानी किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की। कर रहा हूं, कर रहा हूं, क्या बोल करेंगे, कर रहा हूं, यानी प्रेजेंट कंट्रीज का सेंटेंस है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आई। आई के साथ क्या लगानी है, सब्जेक्ट लगाती है इज एम आर। अब आई के साथ क्या आती है, सर आई के साथ आती है एम, तो आई एम। करना की क्या होती है, करना की होती है डू। डू की होती है फर्स्ट फॉर्म, क्या करनी है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, डूइंग। उसके बाद क्या दिखेगा, सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम। तो माई के साथ, आई से क्या आती है, फटाफट एक बार ट्राई कराऊं दोबारा, जल्दी देखेंगे। आई कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, आई और बी होता है फर्स्ट पर्सन। और आई का पोसेसर क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आई का पोसेसर क्या होता है, माई। तो क्या आएगा आई के साथ, माई का प्रयोग करेंगे। हाँ, उसके बाद यानी क्या प्रयोग करेंगे, मैं अपना काम, तो आई के साथ क्या आएगी, माई की, सर आई के साथ आएगी माई, तो क्या आएगा बच्चों, माई वर्क, माई वर्क और फुल स्टॉप, यानी कि आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। समझ में आई। आओ और लेते हैं दो एग्जांपल। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, वे खाना खा रहे थे, सॉरी खा रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं। और लेते हैं दो एग्जांपल, रोहन, रोहन बाजार जा रहा है, जा रहा है। उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं इसी में, तुम अपनी, तुम अपनी किताब, तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, फुल स्टॉप। अब देखो भाई, समझेंगे फटाफट, 3 सेंटेंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, वे खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटो, खा रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद रोहन बाजार जा रहा है, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। कैसे बनेगा, नियम वही है, सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे के लिए क्या आती है, दे। उसके बाद क्या आती है, इज एम आर, वे कौन सा पर्सन है, वे कौन सा है बेटा, वे होता है प्लूरल, तो उसके लिए क्या आएगी, आर। तो दे आर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, खाने क्या होती है, ईट, तो ईट के लिए क्या आएगी, ईटिंग, क्योंकि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई इंजेक्ट करते हैं। दे आर ईटिंग, क्या खा रहे हैं, फूड, तो क्या लगाएंगे, द फूड। समझ आया। उसके बाद इसे समझेंगे, रोहन बाजार जा रहा है, तो क्या आएगी, पहले रोहन की स्पेलिंग आएगी, रोहन, रोहन, रोहन एक है या दो है, रोहन एक है, तो उसके लिए क्या आएगी, रोहन इज, क्या कर रहा है, जा रहा है, जाने की होती है गो, तो गोई की क्या हो जाएगी बच्चों, गोइंग। गोइंग कहां जा रहा है, टू मार्केट, क्योंकि गो के साथ क्या टू क्या होती है, प्रेपोजिशन है जो फिक्स है। ठीक है। उसके बाद आगे समझेंगे, तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, कौन तुम, तो तुम क्या है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो यू कौन सा है,
यू बहुवचन है, इसके लिए क्या आएगी, आर आएगी, तो यू आर। क्या करना है, पढ़ना क्या होती है, रीड। तो रीड की क्या हो जाएगी बच्चों, रीडिंग। रीडिंग क्या कर रहे हो, अपनी किताब। यू कौन सा पर्सन है, यू होता है सेकंड पर्सन, यू का क्या होता है पोजेसिव, योर। रीडिंग योर बुक। समझ आया भाई। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस तरह से काम करेंगे, बाकी रूल क्या होगा, अफर्मेटिव में किस तरह से काम करेगा, इस किसके लिए आएगी, आर किसके लिए आएगी, एम किसके लिए आएगी, सब्जेक्ट कैसे काम करेगा, ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और किस तरह से वाक्य दिखेंगे आपको। क्यों भाई, यहां से आगे क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या बच्चों, यहां अब डालेंगे नेगेटिव। क्या कर रहे हैं, नेगेटिव। ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, यहां से देखेंगे कल। तो जय हिंद, जय भारत।